हेलो दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करें तो कल निफ्टी कहाँ काम काज कर सकती है उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम में है। तो देखो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रीन रेड कलर की कैंडल है, देखो इसका हाई और इसका लो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हाई और लो है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का। तो जब तक इस कैंडल की लो या हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक हमें बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। ये हाई है और ये लो है। और इसके बाद में जो आज डोजी कैंडल बनी है उसका फॉर्मेशन भी, उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। देखो एक बात इसमें यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि देखो इस कैंडल की जो ये जो कैंडल हुई है, इस ये जो आज की कैंडल बनी है उसने ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद में इसने लो को ब्रेक ज़रूर किया है, बट इसने क्लोजिंग जो इसकी दी है, इसने ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी है। कहने का मतलब ये जो प्रीवियस डे की कैंडल है इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बायर अभी भी इंटरेस्टेड है। बट जब तक हमारा डे, ये रेड कैंडल का डे हाई और लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें ये इसकी मूवमेंट का तब तक ज़्यादा करके हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बड़ी मूवमेंट हमें देखनी है तो इसका हाई और इसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर हम चाहे बाइंग की साइड में देखें या सेलिंग की साइड में देखें तो इसका हाई और लो ब्रेक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं इसे 5 मिनट पे कल निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी, एक तो ये जो जोन है यहाँ से निफ्टी से ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करिए। देखो आज भी निफ्टी देखो, अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी देखो पहले यहाँ से ये ऊपर की साइड में गई, फिर नीचे की साइड में, फिर कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है इसके लिए, ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है। देखो निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड में ओपन जरूर हुई है, बट इस हाई को ब्रेक नहीं किया और इसके बाद में सेलर नीचे साइड मिले। और यहाँ पर इसने देखो ऑलरेडी 1 और 2 यहाँ पर इसने 2 बार यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में ये ऊपर की साइड में गई जरूर, पर एक जोन के बीच में इसने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया और एकदम से यहाँ से 2-3 कैंडलों में ही यहाँ से सेलिंग देखने को मिली और 2-3 कैंडलों में ही से यहाँ से बाई देखने को मिली। बट फिर भी इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही जाके अपनी क्लोजिंग आज के दिन में दी। अब एक बात यहाँ से नोट करने वाली है, देखो ये जो जोन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके आ रही है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, ये जो जोन है, ठीक है। तो अब देखते हैं निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकती है उसके बारे में कुछ। देखो सबसे पहली बात तो ये, निफ्टी को ये जो जोन है ये और ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन से बाहर निकलते ही हमें कुछ 40-50 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी इस जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर नीचे के साइड में ब्रेक करती है तो नीचे के साइड में हमें 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल के दिन में, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा 550 तक होगा। अगर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होती है, ओपन के होने के बाद में अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, कुछ देर टाइम स्पेंड करती है या कोई बड़ी सी कैंडल बनाती है, तो हम उसका लो का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा 800 तक होगा और सेकंड टारगेट हमारा 850 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर बाई चांस निफ्टी ओपन ही इसके ऊपर हो जाती है, अगर निफ्टी उसके ऊपर ओपन हो जाती है इस जोन के पास में 775 के पास में, तो यहाँ पर अगर कोई भी हमें बाइंग कैंडल बनती है या हाँ इस जोन को ब्रेक ना करते हुए अगर यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल बनती है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। अगर निफ्टी फिर इसी जोन के अंदर आ जाती है ओपन होने के बाद में, अगर इसी के बीच में आ जाती है, अगर टाइम्स इसी के बीच में आ जाती है, तो हम ये सोच लेते हैं जब तक ये और ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी 800 के ऊपर ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी यहीं पर अपने इस लेवल को अपना सपोर्ट लेवल बनाती है 800 के लेवल को, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर ये निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे की साइड में जो आज की क्लोजिंग है वहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर बाई चांस निफ्टी मान लो इसी जोन के बीच में ओपन हो जाती है, इस जोन के यहाँ पर ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर नीचे की साइड में निफ्टी ब्रेक करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 650 तक और सेकंड टारगेट हमारा नीचे की साइड में जो कि हमारा 550 तक हो सकता है। अगर बात करें तो देखो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन की अभी बात कर लेते हैं। देखो एक तो इम्पॉर्टेंट जोन निफ्टी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हमें नीचे की साइड में बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। और ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का जोन है। उसके बाद में एक जोन है ये जो निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी इस पर 2 बार रिजेक्शन लिया इसी जगह से और एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये जो है निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। उसके बाद में सेकंड सपोर्ट का जोन ये है, यहाँ से देखो
ये यहीं से नीचे यहाँ से देखो ये जो जोन है हमारा, इस जोन के पास से बाहर से ऊपर की साइड में लेके गया। आज के दिन भी यहीं से देखो बाइंग देखने को मिली, कैंडल नीचे की साइड में आई जरूर है बट इसने क्लोजिंग जो ऊपर की साइड में दी। तो ये जो जोन है ये भी अभी 650 का जोन है, निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का जोन बना हुआ। उसके बाद में सेकंड जोन है जो हमारा 550 का जोन है, ये भी निफ्टी के लिए सपोर्ट का जोन है। ये जो लेवल मैं आपको ड्रा करके दे रहा हूँ, ये देखो ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है फर्स्ट, सेकंड हमारा रेजिस्टेंस का जोन ये, और उसके बाद में नीचे की साइड में सपोर्ट हमारी ये है, और उसके बाद में सपोर्ट हमारी ये जो जोन है। तो ये पूरे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। तो बाकी देखते हैं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।